जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है वो 24 नवंबर को वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है मेष राशि है या फिर मेष लग्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या उनके जीवन में घटनाक्रम होने वाले हैं, और जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि वक्रत्व के कारण जो जो चीजें उनके साथ में नेगेटिव हो रही थी या फिर जो बृहस्पति देव अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे, तो किन किन परिणामों के अंदर कंट्रोल की स्थितियां होने वाली है और क्या क्या अच्छे परिणाम है अपने को अब मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मेष लग्न का चार्ट है अपन किसको मान सकते हैं, अगर कोई भी चार्ट है आपके पहले खाने यानी कि पहला जो खाना है कुंडली का उसमें अगर 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट हो जाएगा मेष लग्न का। इसी के हिसाब से अपन बात करें राशि की, तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट है, यानी चंद्रमा जो ग्रह है उसके प्लेसमेंट आपके कुंडली के जिस खाने के अंदर है, यानी जो 12 भाव है उससे उसमें से किसी भी खाने के अंदर अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है और उस खाने के अंदर अगर 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है और 1 नंबर जहां पर लिखा हुआ आ रहा है उसी भाव के अंदर अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो आपकी राशि हो जाएगी मेष राशि। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव है वो लंबे समय थे, जुलाई एंड के अंदर वो वक्री हुए थे और अब आपके 24 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है इनके ऊपर कैसा रहने वाला है। बृहस्पति देव है मीन राशि के अंदर आपके मार्गी होने जा रहे हैं और यहाँ से इनका परिणाम अपने को मिलना है। सबसे पहले तो बात करें कि वक्रत्व की, वक्रत्व का सीधा सीधा जो मुख्यतः अपन इफेक्ट देखते हैं, दो तरह के इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ग्रह अगर मार्गी है तो वो अगर अपने को 100% रिजल्ट दे रहा है तो वहीं पे जो ग्रह वक्री था वो अपने को 300% रिजल्ट देता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो वक्री ग्रह होता है वो पिछले भाव है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। इसके अलावा वक्री ग्रह है सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी है उसको दिखाता है, क्यों भी कोई भी ग्रह अगर मार्गी चल रहा है इसका मतलब वो है कि सूर्य के जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं अगर वो निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय कर लेते हैं यानी कि जो अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं तो उनको अपन मार्गी मानते हैं। वहीं पे कोई भी ग्रह है अगर वो निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय नहीं कर पाता है तो उसे अपन ग्रह की टेढ़ी चाल है, उल्टी चाल है, धीमी चाल है, वक्रत्व बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्रत्व है सबसे मुख्य जो चीज है वो अपने को अनस्टेबिलिटी दिखाता है। अब बृहस्पति देव है 12वें घर के अंदर वक्री चल रहे थे और यहीं पे मार्गी होने जा रहे हैं मेष राशि या फिर मेष लग्न के लिए। तो क्या क्या पहले रिजल्ट आ रहे थे, सबसे पहले तो वक्री ग्रह है पीछे वाले घर पे इफेक्ट निकालता है तो कहीं ना कहीं 11 वक्र एक्टिवेट था। इसके अलावा उनकी 5वीं दृष्टि है वो थी आपके चौथे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो थी आपके छठे घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि है वो थी आपके 8वें घर के ऊपर। सबसे पहले क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, छठा घर एक्टिव है, 8वां घर एक्टिवेट है और 12वां घर एक्टिवेट है। छठा घर है उससे अपन रोग की स्थिति देख रहे थे, यानी कि रोगों से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ दिक्कत रही होगी इस समय के अंदर, यानी कि जब से बृहस्पति देव है आपके वक्री हुए थे उसके बाद में कहीं ना कहीं आपने हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं, कहीं ना कहीं रोग से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत रही है। छठे घर से देखते हैं अपन ऋण की स्थिति, यानी कि ऋण की स्थिति आपके साथ में बनी होगी, बिना रिक्वायरमेंट के आपके साथ में खर्चे रहे हैं पीछे के टाइम में। इसके अलावा शत्रुओं से रिलेटेड कुछ न कुछ आपके समस्या रही है, जहां पर आप सर्विस दे रहे हैं, जहां पर आप सेवाएं दे रहे हैं वहां न कुछ आपको दिक्कत रही होगी। इसके अलावा आपके जीवन में कई सारे घटनाक्रम है अचानक घटित हुए होंगे जिसकी आपने किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं कर रखी थी। इसके अलावा आइसोलेशन की स्थिति है आपके साथ में रही है, एकांत की अकेलेपन की स्थिति है आपके साथ में रही है। और सबसे मुख्यतः आपकी जितने भी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के लिए आपने संघर्ष किया है और जो इच्छाएं पूरी होने वाली थी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपने देखी है। इसके अलावा घर वालों के साथ में संबंध आपके अच्छे नहीं रहे हैं वक्रत्व के कारण, माता जी के स्वास्थ्य है उसमें भी आपने दिक्कत देखी है और अपन ये मान सकते हैं कि घर का माहौल है कहीं ना कहीं वो भी गड़बड़ रहा है। अब बृहस्पति देव है मार्गी हो जाएंगे तो क्या क्या शुभ फल अपने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो 12वां घर है व्यय का, खर्चों का, तो खर्चों के अंदर नियंत्रण की स्थितियां आने वाली है, यानी कि उल्टे सीधे तरीके से जो भी खर्चे लग रहे थे वो लगने अब बंद हो जाएंगे, सारे के सारे खर्चे आपकी सूझबूझ से नियंत्रण के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चौथे घर का जो इन्वॉल्वमेंट है, अमृतुल्य दृष्टि जो चौथे घर के ऊपर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी परचेज है, यानी कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, घर में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम है आपके हो सकता है। इसके अलावा और बातें अपन बात करें तो घर में माहौल है सुखद रहने वाला, अच्छा रहने वाला है और अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी कंफर्ट लग्जरी से जुड़े जितने भी संसाधन है वो आप परचेज कर सकते हो, ये सारे योग आपके बन रहे हैं। इसके अलावा रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जहां पर आप सर्विस कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसके अंदर जितनी भी दिक्कतें चल रही थी उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है, वो सारी गड़बड़ियां कंट्रोल के अंदर आने वाली है। इसके अलावा जीवन में जितने भी घटनाक्रम है अचानक घटित हो रहे थे और आपके लिए सही साबित नहीं हो रहे थे तो वो सभी स्थितियां आप कंट्रोल में आने वाली है। ओवरऑल जैसे बृहस्पति देव है मार्गी होंगे, आपका जीवन है अपन ये मान सकते हैं कि पूरी चीजें जो अपन ये मान सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल हो रखी थी वो सारी चीजें कंट्रोल के अंदर आने वाली है, नियंत्रण के अंदर आने वाली है।
और हर तरीके से आपको अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं वो पूरी होने वाली है। विदेश सेटलमेंट के अगर चाह रहे हो आप, विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर, नए वाहन आप खरीद सकते हो, कंफर्ट लग्जरी के सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा ऋण से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी उन सभी के अंदर नियंत्रण की स्थिति आने वाली है। धन्यवाद।